जंगल में चिंटू और चिंकू नाम के दो शेर के बच्चे रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों जंगल में खेलते खेलते रास्ता भटक जाते। उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। सर्दी का मौसम था। शाम होते ही जंगल में खूब ठंड बढ़ने लगी। ओह, अरे बाप रे, कितनी ठंड हो रही है। ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और ऊपर से भूख भी लग रही है। लगता है हम रास्ता भटक गए चिंकू, अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? आज की रात हमें यहीं कहीं बितानी होगी। सवेरे होते ही फिर शुरू करेंगे। अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे, देखना। अगर आज की रात हमें यहीं रहना पड़ा तो ठंड के मारे बर्फ का गोला बन जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? चिंकू, वो देख, दूर एक कुछ रोशनी नजर आ रही है। हाँ, सही कहा तुमने। चलो उस पर चलते हैं। अगर हमें वहाँ ठंड से बचने के लिए कोई सामान मिल गया तो रात आराम से कट जाएगी। यूं वो दोनों रोशनी की ओर बढ़ते हैं जहाँ आग लगी हुई थी। चिंटू आग को देखकर बोलता है, अरे वाह, लगता है किसी ने हमारे लिए आग जलाई है। मजा आ गया, ठंड से बचने का रास्ता मिल गया। अब बस भूख का भी इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। पर क्या तुम्हें एक बात पता है? जिस किसी ने भी ये आग लगाई वो यहीं कहीं होगा। इस सर्दी में आग के सामने बैठने का मजा ही कुछ और है। अगर यहाँ आसपास कोई है तो शायद उनके पास खाने के लिए भी कुछ होगा। हेलो हेलो, क्या यहाँ कोई है? अगर कोई है तो एक बार दिखाई दो। हमें बहुत भूख लग रही है। प्लीज हमारी मदद कर दो। हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं। हमारी मदद करो, हमें खाना दे दो। हम छोटे बच्चे हैं। कि तभी एक बंदरिया अपने हाथ में जादुई छड़ी लेकर उधर से गुजर रही थी। डरो नहीं, मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। लगता है हमारी मदद करने के लिए कोई आ रहा है। देखा, भगवान ने हमारी सुन ली। हेलो, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम चिंटू है और ये चिंकू। हम जंगल में रास्ता भटक गए। हमें बहुत भूख लग रही है। हमारी मदद करो। एक तो रात का समय और ऊपर से यहाँ ठंड भी बहुत है। हमारी प्लीज मदद कर दो। घबराओ नहीं, मैं हूँ ना। मेरा नाम शांति है। यहीं पास के एक घर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे घर चलो, भोजन खिलाऊंगी। यूँ शांति चिंटू और चिंकू को लेकर अपने घर जाती है। घर देखकर चिंटू और चिंकू कहते हैं, अरे इस जंगल में शांति का इतना अच्छा घर। ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या तुम्हें खाना चाहिए? ये लो। ओम भट्ट। शांति के कहते ही वहाँ ढेर सारा खाना आ गया। खाने को देखकर दोनों हैरान रह गए। लगता है शांति को जादू आता है। ये कोई जादुई बंदरिया है। मुझे तो इससे डर लग रहा है। सुबह होते ही चिंटू चिंकू बंदरिया से कहते हैं, रात को आपने हमें यहाँ रहने दिया, हमारी अच्छी खातिरदारी की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो पता नहीं हमारा क्या होता। चिंकू के कहते ही बंदरिया एक भयानक भेड़िए में बदल जाती है। कहाँ जाओगे तुम दोनों? तुम लोग यहाँ इसीलिए नहीं आए कि वापस लौट जाओ। तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। भेड़िए को देखकर चिंटू डर के मारे, चिंकू चल भाग यहाँ से, भाग जल्दी। चिंटू के ये कहते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चिंटू एक पिंजरे में बंद था। चिंकू बेबस खड़ा देख रहा था। तुम लोग मुझसे बच के नहीं जा पाओगे। मैं चिंटू को आग में जलाकर पकाकर खाऊंगा। प्लीज हमें छोड़ दो, हम फिर कभी इधर लौट कर नहीं आएंगे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम लोगों को? अरे ओ चिंकू, जा जाकर लकड़ियां लेकर आ। मुझे चिंटू को जलाकर खाना है। चिंकू अपने मन में सोचता है, यही मौका है शैतानी भेड़िए को आग में धकेलकर चिंटू को बचाने का। ये सोचकर चिंटू चुपके से शैतानी भेड़िए के पीछे जाता है और उसे आग में धकेल देता है। भेड़िया आग में जलते हुए कहता है, मैं शैतानी भेड़िया हूँ। चिंटू तुरंत शैतानी भेड़िए की जादुई छड़ी को उठा लेता है और उस छड़ी को पिंजरे के पास रखता है। जैसे ही छड़ी को पिंजरे के पास रखता है, पिंजरा गायब हो जाता है।
चिंटू बाहर आ जाता है। चिंटू, इस शैतानी भेड़िए को मारकर तुमने मेरी जान बचाई। चलो देखते हैं कि आखिर इस घर में और क्या है। ये कहकर दोनों घर में जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ जानवरों की मूर्तियां नजर आती है। चिंटू जादुई छड़ी को उन मूर्तियों के पास रखता है। वो मूर्तियां असली जानवरों में बदल जाती हैं, जिनमें से एक शेर भी था। बच्चों, कैसे हो तुम? चिंकू, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिताजी, आप जिंदा हो? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे छोड़कर चले गए। मैं जिंदा हूँ। इस शैतानी भेड़िया ने मुझे मूर्ति में बदल दिया था। वहाँ कुछ हवा में उड़ने वाली नाव भी थी, जिसे देखकर शेर कहता है, हम इन उड़ने वाली नाव में बैठकर यहाँ से तुरंत निकल सकते हैं, चलो। ये कहते ही वो दोनों उड़ने वाली नाव में चढ़कर हवा में उड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।